महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग के दौरान हुए इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। इस घटना से महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा असरदार चेहरा माना जाता था। उन्हें सियासत के बेताज बादशाह के तौर पर भी जाना जाता था। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा और अपने मजबूत राजनीतिक कौशल से एनसीपी को महाराष्ट्र में मजबूत किया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने बड़ा जनाधार तैयार किया। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उनके राजनीति सफर से लेकर निजी जिंदगी के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। 66 वर्षीय अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदाबाद जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ था। वो शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। उनके पिता अनंतराव पवार का फिल्म जगत से गहरा नाता था और उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध राजकमल स्टूडियो में वी शांताराम के साथ काम किया था। अजीत पवार ने महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। हालांकि कॉलेज के दिनों में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो पूरी तरह राजनीति की ओर मुड़ गए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत अजीत पवार ने वर्ष 1982 में की। सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड का चुनाव लड़ा। इसके बाद वो पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और करीब 16 वर्ष तक इस पद पर रहे। साल 1991 में वो पहली बार बारामती लोकसभा सीट से सांसद चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी, जिससे शरद पवार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो सके। वहीं शरद पवार के केंद्र में जाने के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति की कमान संभाली। 1995 में वो पहली बार बारामती विधानसभा सीट से विधायक बने और इसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार इस सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने खुद को न केवल शरद पवार का राजनीतिक उत्तराधिकारी साबित किया, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ भी बनाई। अपने करीब 45 साल के राजनीतिक करियर में अजीत पवार एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। उन्होंने कृषि, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास और योजना जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वहीं विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे की सरकारों में भी प्रभावशाली मंत्री रहे। बाद में वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और अब तक 6 बार इस पद की शपथ ले चुके थे। 2019 के बाद अजीत पवार का सियासी सफर और भी दिलचस्प रहा। उन्होंने एक ही साल में 2 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2022 से 2023 में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग राह चुनते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का दामन थामा और एनसीपी पर अपनी पकड़ मजबूत की। अजीत पवार का अचानक इस तरह चले जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनका जीवन संघर्ष, सत्ता, संगठन और सियासी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।